Hi, I am Dr. Parth Shah using credit card service for my patients now more than 8 years. Welcomes you on Global Dental Academy powered by For Ventures. So friends, in this video, I am going to talk everything in detail about credit card machine. From installation to patient charges, card charges, advantages, disadvantages, everything. So if till now you have not subscribed to our channel, do subscribe it, because every week I am going to come with new videos talking about tips and tricks about dentistry. So without wasting time, let's start on our topic credit card machine. सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो पहला, क्रेडिट कार्ड इंस्टॉलेशन, क्रेडिट कार्ड मशीन के चार्जेस, कि ये वो फिक्स है कि रेंटल पे हम ले सकते हैं उसको। थर्ड इज़ कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड के चार्जेस क्या होते हैं, डेबिट कार्ड के क्या होते हैं, प्रीमियम कार्ड्स के क्या होते हैं, और वो बेयर कौन करेगा, whether we will bear as a dentist or patient will bear that charge. And the last, advantage and disadvantage. तो अभी तक if you have not subscribed to this channel, do subscribe, क्योंकि आगे वीडियोज़ में कमिंग वीडियोज़ में मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके यूज़ से, मशीन के यूज़ से हम पेशेंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस 5 पॉइंट्स टुडे इन दिस वीडियो। फर्स्ट इज़ इंस्टॉलेशन। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं है तो सबसे पहले आपको एक करंट अकाउंट चाहिए आपके नाम का या आपके क्लिनिक के नाम का, और यू नीड टू गो टू योर बैंक कि भाई मुझे क्रेडिट कार्ड मशीन चाहिए, उसकी डिटेल्स बताओ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ बैंक। आपके अकाउंट में से ही आपको क्रेडिट कार्ड मशीन दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज़ थर्ड पार्टी, लाइक पेटीएम आपको पे कर सकता है मशीन, फिर आपको फ़ोनपे मशीन पे कर सकता है, और ऐसे काफ़ी ऐप्स है जो आपको डायरेक्टली मशीन्स कर सकते हैं, और इवन डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड मशीन की सर्विसेज भी अवेलेबल होती है। तो मैं पर्टिकुलरली अभी बैंक पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मैंने ये दोनों ट्राई किए हुए हैं, पर मुझे लगता है कि बैंक से हम जब लेते हैं तो हमें थोड़ा सा सस्ता और अच्छी सर्विस मिल सकती है। तो फर्स्ट थिंग, इंस्टॉलेशन। आप अपने बैंक पे जाओ और उनको बोलो कि मुझे क्रेडिट कार्ड मशीन चाहिए, और आप उसकी डिटेल्स उनके पास से ले सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि मुझे मशीन तो डालना है, चलो तो उसके चार्जेस क्या रहेंगे। तो जनरली दो हिसाब से चार्जेस होते हैं, एक फ़िक्स चार्ज और एक रेंटल चार्ज। रेंटल चार्ज मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको मशीन रेंट पे देंगे, इट इज़ लाइक मंथली बिल। आप क्रेडिट कार्ड मशीन यूज़ करो या नहीं करो, यू विल बी चार्ज सम मंथली बिल, लाइक हमारा टेलीफोन, इंटरनेट बिल्स होता है, लाइक दैट। कि फॉर एग्जांपल कि यू हैव टेकन scheme that every month you will be charged 400 rupees, but machine will be free, और मशीन आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ दिया गया है, और फिर मंथली आपके में बिल आएगा। और सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास से एक कोई फिक्स अमाउंट ले लिया फॉर लाइफ टाइम, और देन देयर इज़ नो मंथली चार्ज। सो इफ़ यू आस्क मी, अगर आपके क्लिनिक में क्रेडिट कार्ड मशीन नहीं है और अगर आपको मशीन सर्विस चालू करनी है, तो अकॉर्डिंग टू मी ऑलवेज ऑप्ट फॉर फिक्स वन, क्योंकि वो मंथली पे हमारे पे एक बोझ रहता है कि वी नीड टू पे एवरी मंथ। मैंने जब ये मशीन लिया था तब देयर इज़ सम ऑफर गोइंग ऑन, और दे हैव चार्ज मी जस्ट 4000 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि मेरा ICICI बैंक से मशीन है और मेरा उसमें वेल्थ अकाउंट है, तो उन्होंने ये स्पेशल ऑफ़र मुझे दी थी। शायद आपको ये ऑफ़र नहीं भी मिले, आपकी बैंक शायद वो ये चार्ज आपको 10,000 ले सकती है, 12,000 ले सकती है, 3,000 ले सकती है। दैट यू नीड टू गो टू योर बैंक एंड आस्क कि मुझे मशीन चाहिए, बट आई डोंट वांट टू पे रिकरिंग अमाउंट।
आप इतना समझ लो कि आपका कोई भी चार्ज हो, 4,000 से लेके 25,000 तक का भी अगर चार्ज है, आप आराम से उसको ले लो. इट इज़ बेनिफिशियल टू यू इन फ्यूचर. सो फर्स्ट टॉपिक हुआ इंस्टॉलेशन, सेकंड हुआ चार्जेस. तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर फिक्स एंड नॉट मंथली, राइट. अब आपने एक फिक्स चार्ज पे मशीन ले लिया. सो थर्ड थिंग इज़ कि अब मशीन आ गया क्लिनिक में. प्रॉब्लम है कि जब भी कोई पेशेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कोई भी कार्ड से पे करता है तो उस पर अब चार्जेस लगेंगे. तो आप सोचोगे कि ऑलरेडी हम इतना एक्सपेंस लैब वाले को और सबको दे रहे हैं, वी आर bearing so many charges, why we should bear that charge or we should take from that charge from patient, that we will discuss later. but first हम charges के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो क्रेडिट कार्ड से अगर पेशेंट स्वाइप करता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5% के आजू बाजू ट्रीटमेंट के चार्ज पे चार्ज होता है. अगर डेबिट कार्ड पे पेशेंट चार्ज करता है तो वो 1 to 1.5% के आजू बाजू चार्ज होता है. और ये प्रीमियम कार्ड्स है. यस, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो उनको बोलो कि मेरी प्रीमियम कार्ड सर्विस भी एक्टिवेट कर दे, इनेबल कर दे. बिकॉज प्रीमियम कार्ड्स यानी अगर इंडिया की बात किया जाए तो इट इज़ लाइक रिगालिया कार्ड्स, डाइनर्स कार्ड. पर मेनली प्रीमियम कार्ड मैं जो बात कर रहा हूँ दैट इज़ इंटरनेशनल कार्ड्स. काफ़ी टाइम देर आर पेशेंट्स, NRI पेशेंट्स आर देर, दे वांट टू अंडरगो वेरी बिग ट्रीटमेंट बट दे डोंट हैव कैश, और उनके पास यहाँ पे अकाउंट नहीं होता जिससे वो पे कर सके. तो उनके क्रेडिट कार्ड से अगर वो पे करते हैं तो डायरेक्टली डॉलर या पाउंड कुछ भी है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होके हमारे अकाउंट में आता है. पर उसके लिए हमें उसको इनेबल करवाना पड़ता है. 90% मशीन्स में ये फैसिलिटी नहीं होती है. हमें अप्लाई करने से पहले ही हमारे बैंक वाले को बोलना है कि मुझे ऐसा मशीन चाहिए जिसमें इंटरनेशनल कार्ड का वाला कार्ड भी चले. उसका यस चार्जेस शायद 3.5 से 4% तक है, पर ओके वो वर्थ है. वो कैसे हमारे लिए वर्थ है वो मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा. तो इतना क्लियर हो गया. मैं बहुत जल्दी ब्रीफ कर रहा हूँ. फर्स्ट इंस्टॉलेशन, गो टू योर बैंक एंड आस्क अबाउट द क्रेडिट कार्ड मशीन. अगर उनके पास नहीं है तो बाहर की एक्सटर्नल बैंक्स में भी जा सकते हो लाइक HDFC, ICICI. स्पेशली कार्ड के लिए भी वो लोग अकाउंट खोल के आपको कार्ड दे सकते हैं. सेकंड, चार्जेस. तो फिक्स और रेंटल नॉट, हम रेंटल नहीं बोल सकते एक्चुअली, फिक्स और मंथली बिल बोल सकते हैं. तो ऑलवेज टेक फिक्स, वॉट एवर अमाउंट इट इज़ ऑलवेज वर्थ. क्योंकि लाइफ टाइम एक अमाउंट हो गई, देन बैंक इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज एनी अमाउंट फ्यूचर में, कितना भी कुछ भी हो जाए. एंड थर्ड इज़ कार्ड चार्जेस. अगर पेशेंट 3 टाइप के कार्ड ला सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेशनल प्रीमियम कार्ड्स. सो क्रेडिट कार्ड में 2.5 तक होता है, डेबिट में 1.5 तक और प्रीमियम में 4% तक चार्जेस लगते हैं. तो इतने से आप तुरंत ही बोलोगे कि देन हु विल बेयर दिस चार्जेस. आइदर अस यानी डेंटिस्ट बेयर करेगा कि पेशेंट बेयर करेगा. सो ऑब्वियसली हम ये क्रेडिट कार्ड की सर्विस पेशेंट को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पेशेंट को पेमेंट करने में कन्वीनियंस ही रहे. हमें खाली दिखावे के लिए सर्विस नहीं देनी है कि हमारे वहाँ पे क्रेडिट कार्ड है पर उसके चार्जेस ये है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कभी भी कुछ लेने जाते हो और अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको 2,000 की खरीदी करनी है तो आप तुरंत से क्रेडिट कार्ड निकालोगे, पर आपको बोलेंगे कि अब 2,000 पे 40 रुपये क्रेडिट कार्ड चार्ज लगेगा. देन यू विल थिंक दैट चलो ना मैं UPI से कर देता हूँ या कैश से कर देता हूँ. सो यहाँ पे हमें ऑलवेज वी नीड टू बेयर दिस चार्ज अस. क्यों? क्योंकि हम ये फैसिलिटी पेशेंट को देना चाहते हैं. कई बार डेंटल की ट्रीटमेंट ऐसी है कि पेशेंट एक ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है पर उसमें फिर रूट कैनाल, कैप और वो लंबी होती है, उसका चार्ज ज़्यादा होता है. और जेन्युइन पेशेंट है, उसके पास वो टाइम रुपीज़ नहीं है, तो वो क्रेडिट कार्ड से पे कर दे तो उसका काम भी हो गया और हमें भी हमारे चार्जेस मिल गए. तो यस, पर इन माई क्लिनिक मैंने ऐसा रखा है कि अगर प्रीमियम कार्ड है पेशेंट का
क्योंकि वो ऑलरेडी NRI है, उसका कार्ड ऑलरेडी हमें 4% चार्ज कर रहा है, वो बहुत हाई है। तो अगर पेशेंट का प्रीमियम कार्ड है तो पेशेंट को ये 3.5 to 4% एक्स्ट्रा देना होगा, आइदर डायरेक्टली स्वाइप पे कर दे या उतना वो कैश या ऑनलाइन कर सकता है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आई एम बेयरिंग दैट चार्ज बिकॉज 2.5% यानी वो 100 रुपीज़ पे खाली 2.5 रुपया है। सो फॉर एग्जाम्पल कि हम 10,000 का वर्क कर रहे हैं और पेशेंट क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है तो हमें 250 रुपये लगेंगे। सो ये अमाउंट इतनी बड़ी भी नहीं है कि हमें उसके लिए पेशेंट के पास से लेनी पड़े। यस वो है बड़ी, पर उसकी वजह से कई बार बहुत जेन्युइन पेशेंट होते हैं जिनके पास सही में रुपए नहीं है और उनकी साइकिल ही क्रेडिट कार्ड पे चलती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो मैंने अभी 10,000 पेमेंट कर दिया और मुझे 40 या 50 डेज़ में जब मेरा स्टेटमेंट आएगा तब पे करना रहेगा। सो आई विल रेकमेंड कि आप मशीन रख रहे हो तो वो पेशेंट के लिए रख रहे हो, खाली दिखावा के लिए नहीं रख रहे हो। तो प्लीज़ डोंट चार्ज फॉर क्रेडिट कार्ड चार्जेस बिकॉज अगर आप बोलोगे तो पेशेंट बोलेगा नहीं तो फिर मैं सोचता हूँ अल्टीमेटली वी आर डूइंग दिस फॉर पेशेंट बेनिफिट एंड फॉर विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन कैसे हुई कि हमने पूरी ट्रीटमेंट समझाई, हम पेशेंट इज़ पेइंग विथ क्रेडिट कार्ड, पेशेंट को थोड़ा डेज का लाइक स्टेटमेंट आता है 30-40 डेज़ के बाद, तो उसको इतना टाइम पीरियड मिल गया टू पे दैट अमाउंट। हमें नेक्स्ट डे पे 2.5% कट करके हमारे बैंक अकाउंट में मिल गया, तो हमें फुल पेमेंट भी मिल गया। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑलवेज बेयर द चार्जेस एक्सेप्ट प्रीमियम कार्ड बिकॉज वो लोग ऑलरेडी NRI पेशेंट्स है, उनके पे चार्जेस भी बहुत हैवी हमें पे करने पड़ते हैं एंड वी कैन चार्ज देम कि भाई we have facility that if you don't have cash or online you can only pay by dollar or pound, तो आप अपने कार्ड से पे कर दो तो डायरेक्टली आपके डॉलर हमारे कैश में कन्वर्ट होके बैंक में आ जाएंगे, बट उसका बैंक हमारे पास से 3.5 से 4% चार्ज लेता है। तो यू कैन फिक्स सम अमाउंट दैट 3.5% आई विल टेक फ्रॉम यू। सो एंड यस पेशेंट्स पे करते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। Now last advantages and disadvantages. So मेरे लिए it is always advantage to have this credit card machine क्योंकि मेरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट उसको यूज़ करे। अगर मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है और मैं कहीं पे जाता हूँ तो आई एम वेरी मच हैप्पी टू पे विथ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि एक तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मुझे 40-50 डेज़ के बाद उसका पेमेंट करना है, तो भाई आई शुड यूज़ माई कैश और ऑनलाइन मनी, मैं वर्चुअल मनी यूज़ करके उसके बेनिफिट्स नहीं लूँ। सो अगर मैं ये थिंकिंग रखता हूँ तो मेरे पेशेंट को भी मैं ये फैसिलिटी देता हूँ। यस डिसएडवांटेज ये है कि आपको इनिशियल सेटअप के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, बट इट इज़ लाइक वन टाइम पेमेंट। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि कई बार आप अगर बहुत छोटी छोटी ट्रीटमेंट कर रहे हो लाइक 500,000 रुपीज़, तो उस पर ये चार्ज कभी कभी हैवी लग सकता है, पर वो मेरे लिए डिसएडवांटेज नहीं है। और द थिंग इज़ के एडवांटेज ये है कि हमें नेक्स्ट डे पे पेमेंट मिल जाता है। सेकंड, जेन्युइन पुअर पेशेंट है और इवन रिच पेशेंट भी है, पर जेन्युइन पेशेंट है जिसके पास, हम पुअर की बात करें या मिडिल क्लास, जिसके पास अभी पेमेंट नहीं है और आपको कोई बड़ी ट्रीटमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल कि आपको इम्प्लांट की ट्रीटमेंट करनी है और इट इज़ अराउंड 40-50,000 का आपका बिल है और पेशेंट को कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके मुंह में इतना बिल हो सकता है, तो व्हेन यू गिव फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड तो वो डेफिनेटली उससे पे कर सकता है और आपको अमाउंट नेक्स्ट डे पे मिल जाता है, तो यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट ऑल्सो, फुल अमाउंट मिल जाता है। पेशेंट इज़ हैप्पी बिकॉज उसको 40-50 डेज़ का पीरियड मिल जाता है, you are happy because you got that patient, so it is always advantage to me. So I am sure you like this video. Please click on like button, share to your colleague, dentist, friends, and in coming video I am going to share you how you can convert more patient using credit card machine. So it's a surprise. So see you. This is Dr. Parsha signing off.